इंडिया को हराता है। देखिए जी, मैं तो बांग्लादेश के साथ खड़ा हूँ, मैं तो बांग्लादेश के साथ खड़ा हूँ, मुझे तो पता है जी। तो ये बड़ा जरूरी है। बांग्लादेश आपके साथ खड़ा हूँ मैं, एज शोएब अख्तर। आप हराइए और 10 विकेटों से हराइए इंडिया को। कितनी है और इंडिया की जो सी स्ट्रेंथ है, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉप पे नहीं है, लेकिन जो ये इनके 3 ऑलराउंडर्स है ना, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये जिस टाइम भी इंडिया फंसती है, स्पेशली पांड्या, ये बड़े खतरनाक है क्योंकि जी ये आपको ना निकाल के ले जाते हैं। इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए और आगे चल के और ज्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट रॉक सॉलिड है और यहाँ कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स के थ्रू ही आप आगे चल के डोमिनेट कर सकेंगे। खास तो इसमें कोई शक नहीं कि बुमराह से अच्छा बॉलर है ही कोई नहीं इस वक्त। नमस्कार दोस्तों कल जो T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया बांग्लादेश और इंडिया के बीच, इंडिया ने तो बांग्लादेश को एक तरफा मारा भाई, बुरी तरह हराया। तो पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इंजाम उल हक, रमीश रजा इंडियन टीम के बारे में क्या बोल रही है, चलिए वीडियो को देखते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत पर। ऑलराउंडर्स है ना, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये जिस टाइम भी इंडिया फंसती है, स्पेशली पांड्या, ये बड़े खतरनाक है क्योंकि जी ये आपको ना निकाल के ले जाते हैं। आज भी अगर ये मैच कहीं 160-65 रन का होता तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश आपको और भी कुछ फाइट करता हुआ नजर आता, लेकिन जो 196 हुआ तो उस पर नहीं। और एज यूजुअल इंडिया की जो बॉलिंग थी और स्पेशली बुमराह, आज भी उसने 4 ओवर में 13 रन देके जिस तरह 2 आउट किए हैं, लेकिन 2 आउट तो बात एक तरफ है, लेकिन उसने कहीं भी उनके बैट्समैनों को फ्री होने नहीं दिया, सांस भी नहीं लेने दी उसको। इकोनॉमी देखिए, 3.25 की इकोनॉमी जी, 3.25। जब आके वो खेला था हमारे यहाँ, जो हम शोर करते हैं कि हमारे लड़के जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, फिटनेस हम चेक ही नहीं करते, तो इसलिए हम उसमें मार खा रहे हैं। तो मेरा ख्याल बुमराह T20 में मेरा वाहिद बॉलर है जो आखिरी ओवर्स में मैंने कभी नहीं उसको देखा कि कभी उसको फ्रीली किसी भी बैट्समैन ने आके हिट आउट किया। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक तो वेरिएशन से बॉल करता है, प्लस ये यॉर्कर इसका अभी तक जितने भी आपने बॉलर्स देखे हैं, जितने भी टीमों में देख लें, इसका यॉर्कर बड़ा अच्छा है। और फिर इसका एक्शन थोड़ा सा डॉजी सा है, वो उसमें भी बड़ी मुश्किल होती है बैट्समैनों को। वो इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्यों इतना प्रेशर नहीं होता उन लोगों पर? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर जिस तरह अब ये 6 मैचों से ये आज इनकी सारों से बेहतर परफॉर्मेंस देखने में आई है, जो 37 रन पे विराट की और 23 रन पे रोहित शर्मा की है, ठीक है ना। और वो तेज़ खेल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जी इनको पता है कि जी पीछे से संभालने वाले बहुत हैं। अब हमारे पास मसला सारा ये है कि अगर ऊपर से हमारे 2 आउट हो जाएं तो हमें मुसीबत पड़ती है क्योंकि जी हमें ना नीचे से कोई स्कोर करके नहीं देता, क्योंकि जी कहीं भी हमें ना फॉल ही नहीं करते, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ये इंडिया की टीम इसलिए बेहतर है क्योंकि जी ये टीम एज ए टीम खेलती है, एज ए इंडिविजुअल नहीं खेलती, क्योंकि ये सारा जोर विराट पे नहीं रखते क्योंकि जी विराट पे है या रोहित शर्मा स्कोर करेगा, दूसरे प्लेयर भी स्कोर करते हैं। तो और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि जी बाबर आजम 20 ओवर खेले, रिजवान 20 ओवर खेले, हालांकि दोनों जो प्लेयर हैं मेरे ख्याल से 10 ओवर के बाद इनको क्रीज पे नहीं होना चाहिए। कि हमारे यहाँ हम जाके 20 ओवर क्यों खेलते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले ओवर्स इतने स्लो खेले होते हैं, फिर नीचे से हम अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि लंबा खेलूँ मैं तो बीच में 1-2 छक्के लगे और मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हो। ये चीज़ जो है ना, ये कोच और जो इंजी बात कर रहा है ना, बड़ी समझने वाली बात है कि वहाँ जो प्लेयर जो ऊपर जाते हैं ना, उनको फिर वो पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, जो हम नहीं उठाते। हम आप देखो अक्सर हमारे 30-35 स्कोर होते हैं, एक आध आउट हो गया होता है और हम फंस जाते हैं। ये मगर शर्मा वगैरह इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये जाती है अटैक करते हैं। 50 रन से मैच जीता भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत बड़ी ये रन के हिसाब से जीत है और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं। ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं, 1-2 के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वेराइटीज हैं। इसी तरह से बैटिंग में जो है वो सिचुएशन को सामने रख के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और कप्तानी इसलिए आसान रोहित शर्मा के लिए हो गई है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बेनतहा हैं, ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से फिर मोमेंट के हिसाब से वो चेंजेस करते हैं। कुछ पहले से स्क्रिप्टेड कप्तानी नहीं उनको करनी पड़ रही है,
बांग्लादेश जो था उनके पास मौके थे, मगर 180 से जब स्कोर ज्यादा हो गया तो फिर मुकाबला हाथ से निकल ही गया, इसलिए कि इस बॉलिंग अटैक के सामने 180 प्लस करना बड़ा मुश्किल काम है। और बैटिंग थोड़ी सी लटक ही रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं बनती हैं। शांतो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली मगर मैच फिनिश नहीं किया, जैसे वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे। इसी तरह से जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स किया, कोई डायरेक्शनलेस सी एक तरह से सारी सिचुएशन होगी, क्योंकि क्वालिटी उस हिसाब से कम थी जिस हिसाब से ऑपोजिशन के खिलाफ चाहिए थी या सिचुएशन डिमांड कर रही थी। सो अब बांग्लादेश के लिए आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 2 मैच हार गए हैं। इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए और आगे चल के और ज्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट रॉक सॉलिड है और यहाँ कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स के थ्रू ही आप आगे चल के डोमिनेट कर सकेंगे। खासतौर पे जहां ये सेमीफाइनल भारत खेलेगा गयाना में, वो टर्नर है, तो उस लिहाज से परफेक्ट कंडीशंस हैं भारत के लिए टू गो एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल। कुलदीप यादव देखें, बेंच किया हुआ था उनको यूएसए की लेग में, यहां आके इन पिचेस पे उनको सिलेक्ट किया, खिलाया और कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। मिडिल फेज में आके विकेट्स लेते हैं, अभी तक उनके हाथ से गेंद पढ़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है, और ये छोटी ग्राउंड्स भी हैं स्पिनर्स के लिए, यहाँ बॉलिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल भी है, कभी अगेंस्ट द विंड करनी पड़ती है आपको बॉल, कभी विद द विंड, और फिर विद द विंड अगर आप लपेटे में आ जाएं तो मिस हिट भी छक्का हो सकता है। हार्दिक पांड्या देखिए, आईपीएल में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कप्तानी इनको ले बैठी है और इनकी ऑलराउंड स्किल्स जो हैं वो दब सी गई हैं, मगर यहाँ पे बहुत अच्छी अभी तक परफॉर्मेंस चल रही है इनकी कैरेबियन में। खास तौर पे यूएसए में कुछ मामला ठंडा गर्म था क्योंकि वो पिचेस इनके हिसाब से मुश्किल थी, क्योंकि ये फ्री स्ट्रोक प्लेयर हैं, फ्री स्पिरिटेड एक ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। बॉलिंग अच्छी की थी वहां पे उन हेल्पिंग कंडीशंस में, मगर बैटिंग में कुछ खास जलवा नहीं दिखाया था। यहां आके ये इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट खेल गए। देखिए, उस नंबर पे जहां पे ये बैटिंग करते हैं वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है, क्योंकि रन्स एक स्पीड से करने होते हैं और फिर पार्टनरशिप की जरूरत थी आज बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि दुबे के साथ इन्होंने बनाई, और उसके बाद फिर एक तरह से इसका एंड जो है ना वो एक हाई पे करना था, जो कि किया, क्योंकि गिरते गिरते भी बहुत सारे प्लेयर्स ने 30-30 स्कोर किया, उसके बावजूद भारत ने ऑलमोस्ट 200 स्कोर कर दिया, और लार्जली इसकी वजह बने हार्दिक पांड्या। दुबे और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप, दुबे भी बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेले, संभल के खेले, अपने आप को वक्त दिया उन्होंने, क्रीज पे टाइम दिया और जल्दी नहीं की। उनको ये पता था कि एक दफा उनका रडार सेट हो जाएगा तो फिर बाउंड्री से बाहर बॉल जाएगी। बहुत ज्यादा छक्के लगे इस इनिंग्स में, चौके कम लगे भारत की तरफ से, और उसमें दुबे ने अपना किरदार खूब निभाया। हार्दिक पांड्या ने उनको गाइड भी किया, जब वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे स्ट्राइक रेट के हिसाब से, तो उनको ज्यादा पुश नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ने हार्दिक ने अपने ऊपर ली और एक एंड से पेस बनाए रखी, जबकि दुबे के पास फिर मौके क्रिएट हुए और फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो ये वीडियो देखा दोस्तों आप लोगों ने, जो रमीज रजा और इंजाम उल हक बहुत तारीफ कर रहे हैं इंडियन टीम का। तो ये इंडियन टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है भाई, जो हर कोई फॉर्म में है, क्योंकि इस बार भाई मिडिल ऑर्डर तक रही है, मिडिल ऑर्डर फॉर्म में है। हर बार इंडियन टीम वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में मार खाता था, इसलिए भाई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया आज तक। इस बार दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग कर रहा है मिडिल ऑर्डर पर, और विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म में ना होने के बावजूद इस बार टीम इंडिया सेमीफाइनल तक चला गया भाई, ये अच्छी साइन है इंडिया के लिए। और बुमराह तो भाई अलग ही लेवल की बॉलिंग कर रहा है भाई, क्या बॉलिंग कर रहा है भाई, हर कोई बुमराह को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है भाई हर बैट्समैन के लिए भाई। और विराट कोहली और रोहित शर्मा भाई फॉर्म में आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो फिर कप लेने से इंडिया को कोई नहीं रख सकता। चलिए वीडियो को एंड करते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।